Illustration 3. The following is the balance sheet of Messrs. ABC LLP as at 31st December 2021. So 31st December 2021 का बैलेंस शीट दिया हुआ है. कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी एंड सी. जनरल रिजर्व 1500. इसको अपने ए, बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओपीएसआर. ओपीएसआर दिया हुआ है. आंसर इज नो, which means the profit sharing ratio is equal, 1:1:1, right? सो 1500 का जनरल रिजर्व अपने ए, बी एंड सी के बीच में 500 500 500 1:1:1 के रेशियो में क्रेडिट कर देंगे इन देयर कैपिटल अकाउंट. सी डाइड, मर गया सी. कब? ऑन 3rd जनवरी 2022. यानी साल स्टार्ट होते ही होने के 3 दिन में अपने को बैलेंस शीट कौन सा डेट का दिया हुआ है? 31st December 2021. इसके बाद द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर विल स्टार्ट ऑन 1/1/2022. 1/1/2022 को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और स्टार्ट होते ही 3rd January 2022 सी डाइज and the following agreement was to be put into effect. रीवैल्यूएशन करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटना है इक्वली. गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹3,000. ये गुडविल ऑफ द फर्म है. एंड सी का शेयर इज 1/3, 1,000. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ए एंड बी है, दे आर गेनिंग, और इन दोनों के बीच गेनिंग रेशियो 1:1. So A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account 1,000. A's capital account debit कितना से? 500. B's capital account debit कितना से? 500 to C's capital. Journal entry in the books of the firm for adjustment of goodwill. Then ₹1,000 was to be paid away to the executors of the deceased partner on 5th January. So 1,000 रुपया तुरंत पेमेंट कर देंगे. ठीक है. यानी ए के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक या टू कैश 1,000 आ जाएगा एंड जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो अपने सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. क्या पूछा है क्वेश्चन में? जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया. रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन 3 ईयर सेट का हुआ है. रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 150 रुपया आ रहा है, तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट देंगे 50-50 करके. एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, देन जनरल रिजर्व का रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्रेडिट साइड में इक्वली. रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री, एंड देन 1,000 रुपया दिया ना सी के एग्जीक्यूटर्स को, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 एंड जो बैलेंसिंग फिगर है वो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. देन ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे.
क्लियर। 3 में देखो क्या पूछा, विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड। सीधा सरल भाषा में नहीं पूछ सकता था कि जर्नल एंट्री बता दो। पूछा क्या, विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड अगर इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन द बैलेंस शीट was to be find unnecessary प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बैलेंस शीट में है ये अब अननेसेसरी लग रहा है एट द डेथ ऑफ सी, यानी डेथ के बाद प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन अकाउंट को हटाना है, प्रोविजन अकाउंट को हटाना है, तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट, है ना। जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, अब प्रोविजन अकाउंट को हटाना तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्यों आपने इफेक्ट किया, बिकॉज ये डेथ के टाइम हो रहा है। क्लियर। सो देखो, प्रोविजन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, ओके। ये रेशियो कैलकुलेट करने मत बैठ जाना प्लीज, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी इक्वल रेशियो है, ओपीएसआर इक्वल है, एनपीएसआर इक्वल है, गेनिंग रेशियो इक्वल है। प्लीज ये सब कैलकुलेट मत करने बैठ जाना। डन। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन प्लीज समझ में आया। यस। इससे इजी हो सकता है, इससे कहीं नो। ज्यादा डिफिकल्ट हमने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 कर लिए। इलस्ट्रेशन 4, B and N were partners. The partnership deed provides inter alia. इंटर आलिया, इधर में ये आलिया आलिया भट्ट नहीं है। इंटर आलिया मीन्स अमंग अदर थिंग्स। रोमन 1 में that the accounts be balanced on 31st December each year, यानी ईयर का एंड 31st दिसंबर को होता है। प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड एज फॉलोज। दो पार्टनर्स है बी एंड एन, बी को 1/2, एन को 1/3 and carried to reserve 1/6, यानी प्रॉफिट का 1/6 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का 1/6 रिजर्व में ट्रांसफर होता है, सेविंग्स। ठीक है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ना उसके 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्सा कैसे, बी को 1/2 यानी 3/6, एन को 1/3 यानी 2/6 एंड रिजर्व में 1/6, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के 3 हिस्से। सबसे पहले सेविंग्स में 1/6, रिजर्व में 1/6, बी को 3/6, एन को 2/6, है ना। क्या रिजर्व पार्टनर है, क्या रिजर्व पार्टनर है? नो। ऑब्वियसली। पार्टनर कौन है? बी एंड बी एन। और एन। तो हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए वो बी और एन के बीच का चाहिए। बी और एन के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। तो इसी में स्टूडेंट घूम जाएगा कि भैया पार्टनर्स के बीच का रेशियो क्या है। उसको 3/6 2/6 दिखाएगा नहीं, उसको 3/6 2/6 दिखाई देगा नहीं। बी और एन के बीच में रेशियो 3:2 है। इन दोनों को रेशियो में एक्सप्रेस करो 3:2। सो बी और एन के बीच में पीएसआर इज 3:2।
यानी बी का शेयर 3/5, एन का शेयर 2/5। आई बात समझ में? सो ये खास है इस क्वेश्चन में। अलग तरीके से दिया हुआ डेटा कि जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होता है वो रिजर्व में 1/6 जाता है, बी को 3/6 एंड एन को 2/6। तो पार्टनर्स तो बी और एन है, तो बी और एन के बीच में रेशियो क्या है? 3:2 का। आई बात समझ में? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स बोनस, जो भी है, ये सब चीज का इफेक्ट देने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स बच रहा है 600 रुपया, यानी डिविजिबल प्रॉफिट 600 रुपया बच रहा है। 600 में से 1/6 यानी 100 रुपया जनरल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगा इसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। 100 रुपया जनरल रिजर्व में डालेंगे, जनरल रिजर्व इंक्रीज क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 100। बी को कितना मिलेगा इसका? 3/6 यानी 300, एंड एन को 600 का 2/6 यानी 200। पार्टनर्स बी और एन है, तो बी को प्रॉफिट का कितना अमाउंट आया? 300, एन को 200। तो बताओ बी और एन के बीच रेशियो इज 3:2, है ना? 600 रुपया का प्रॉफिट था, इसको प्रूव कर सकते हैं भी। 600 रुपया का डिविजिबल प्रॉफिट था, 100 रुपया रिजर्व में गया, बचा 500। बी और एन के बीच में पीएसआर इज 3:2, तो बी का शेयर इज 500 का 3/5। कितना आ रहा है? 500 का 3/5 300, एंड एन का 500 का 2/5 कितना आ रहा है? 200। हुआ ना 3:2? 500 का 3/5, 500 का 2/5, 3:2। क्लियर है? यस। हर तरीके से बताया है, समझाया, राइट? सो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला? ये क्यों दिया हुआ था? बी और एन के बीच का रेशियो को निकालने के लिए, जो कि 3:2 है और कुछ नहीं है। यानी बी का शेयर इज 3/5 एंड एन का शेयर इज 2/5। ठीक है? इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, हिज एग्जीक्यूटर, पार्टनर के डेथ के केस में उसका जो एग्जीक्यूटर है विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। यानी डेथ के केस में ये सब पाती आता है डिसीज पार्टनर के। उसका जो कैपिटल है वो तो मिलेगा ही डेफिनेटली, कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, कैपिटल तो मिलना ही है। हिज प्रपोर्शनेट, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, यानी डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ, टू डेट ऑफ डेथ। यानी इसमें क्वेश्चन 2 के जैसे फुल ईयर का प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा, टू द डेट ऑफ डेथ, यानी जिस जहां दिन तक मत वो, यस करेक्ट, जब तक वो जिंदा था उस समय तक के प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। जब तक वो जिंदा था, बिजनेस में पार्टनर था, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक के प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा। बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स यानी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स को हम बेस पकड़ लेंगे। फुल ईयर का प्रॉफिट, फुल ईयर का प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट्स का एवरेज विल बी टेकन एज द फुल ईयर प्रॉफिट, जिसका हम लोग टाइम वाइज प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके
डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी मिलेगा। अच्छा, बी के लिए एंट्री क्या पास होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी में आ जाओ, हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर द 3 years प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स, यानी पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 3 years परचेज। 3 years परचेज यानी एवरेज प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 करके गुडविल का अमाउंट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म, उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर। ठीक है, ओके। ट्रायल बैलेंस दिया है विच इज लाइक बैलेंस शीट का जगह ट्रायल बैलेंस दिया हुआ अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो अपने को सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस मिल ही जाते हैं। बी इज कैपिटल, एन इज कैपिटल। रिजर्व, रिजर्व को क्या करना है? बी और एन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर पीएसआर। क्या है पीएसआर? बोलो, 3:2। कौन सा ईयर एंड है? करेक्ट, ठीक है। फॉर द प्रॉफिट्स, अच्छा डेथ किसका है पहले वो देख लेते हैं। एन डाइड, सो बी और एन में से एन गया। एन डाइड ऑन 1 May 2022, सो 2022 को वो गया। सो 2022 से पहले 3 साल, 2021, 20 और 19, ये 3 साल का अपने को प्रॉफिट्स दिया हुआ है। तो तीनों एवरेज प्रॉफिट निकालो, 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000, 1,26,000 बाई 3 कितना आ रहा है? 42,000। ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है। क्या पूछा क्वेश्चन में? शो द कैलकुलेशन ऑफ एन शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एन का डेथ कब हुआ है? ऑन 1 May 2022, यानी फाइनेंशियल यानी अकाउंटिंग ईयर 2022 में ईयर कब एंड होता है? पिछला साल, पिछला अकाउंटिंग ईयर एंड कब हुआ था? 31 December 2021। तो इसके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2022 को, इसका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2022 स्टार्ट कब होता है? 1 Jan 2022। पिछला अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 December 2021। इसके बाद द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2022 स्टार्ट्स ऑन 1 Jan 2022। सो 2022 में एंड डाइट ऑन 1 May 2022, यानी 2022 में एक कितने मंथ्स के लिए जिंदा था? जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 अप्रैल, 4 मंथ्स के लिए। 4 मंथ्स के लिए, तो 4 मंथ्स का जो प्रॉफिट होता है उसमें एन का जो शेयर है वो देना है इनको, मतलब वो मिलेगा इनको, तो वही शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करना। ये कैसे निकालेंगे? दिया हुआ क्वेश्चन में, पॉइंट बी में, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ यानी कितने मंथ्स का प्रॉफिट? 4 मंथ्स, बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स हमने कितना कैलकुलेट किया? 42,000। ये एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स 2021, 20 और 19, ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। ये फुल ईयर का प्रॉफिट हुआ।
2022 में एन 4 मंथ्स के लिए पार्टनर था, तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट 42,000 इंटू 4/12, ये 4 मंथ्स का प्रॉफिट मिला। उसमें एन का शेयर इज 2/5 2/5। कितना आ रहा है बोलो? 5600 5,600 आ रहा है। सो ये एन्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट for the 4 months in the year 2022। तो इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में, एंट्री बताओ इसका, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट। तो एंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 5,600। नेक्स्ट, शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? Here's a share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit for the 3 preceding completed years। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 42,000 into 3 years purchase, 42,000 into 3 करो 1,26,000। This is the value of the goodwill of the firm, 1,26,000। इसमें n का शेयर 2/5 कितना? 50,400। ये n का शेयर ऑफ गुडविल है। ये इसको चाहिए किससे? कौन कॉम्पेंसेट करेगा इनको? बी। सो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू n's कैपिटल अकाउंट। सो n's कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बी's कैपिटल अकाउंट 50,400। ये सारे अपने को कैलकुलेशंस इस तरीके से शो करने हैं एज आंसर टू रोमन 1 एंड रोमन 2। ओके, then draw up n's executor's account as would appear in the firm's ledger, transferring the amount to the loan account। इसमें क्वेश्चन में देखा है क्या बोल रहा है? ड्रॉ अप एंस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। हल्के में कुछ डिफरेंट पूछ लिए, तो इसको कैच करना जरूरी है। इन जनरल स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देगा? एंस कैपिटल अकाउंट बना देगा, और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा उसको एग्जीक्यूटिव अकाउंट में एन एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब तो और भी ज्यादा मिस्टेक कर रहा है, बट एंस कैपिटल अकाउंट बनाएगा, एंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को एंस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। लिखा हुआ है ना, ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द एंस लोन अकाउंट। या फिर आप भी जो बोल रहे हैं एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या करना है? एन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है। सो डायरेक्ट अपने को एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है ऐसे, जिसमें सबसे पहले हम एन के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। एन का कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था? ट्रायल बैलेंस में देखो 60,000। तो इस 60,000 को पहले एन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री पास होगा एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो एन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैपिटल, एंड देन बाकी सारा जो एडजस्टमेंट्स करना है, रिजर्व्स का रुपया डालना है, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब इस अकाउंट में ही आएगा। एंड देन इस अकाउंट को बैलेंस करके जो अमाउंट आएगा वो अपने एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट में जो करता था वो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में करना है, एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को ओपन कैसे करना है? कैपिटल का रुपया ट्रांसफर करके। बाकी जो फिर हम कैपिटल अकाउंट में करते थे वो हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में करेंगे, एंड देन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को जो बैलेंस निकलेगा उसको
एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू एन एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? Yes. The last question of this chapter, illustration 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 5 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 5 है। ठीक है, दिया, रिया एंड किया are partners of Messrs. DRK Fabrics, sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. On 31st March 2022, their balance sheet was as under। So अपने को 31st March 2022 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में सबसे पहले मेरा नजर जनरल रिजर्व में पड़ा, इसको हम क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफर टू दी क्रेडिट ऑफ the capital accounts of Dia, Ria and Kia in their OPSR, which is 2:1:2। एक और जगह मेरा नजर पड़ा, बोलो कहां पड़ा होगा? कोई खास जगह? Joint life. एसेट के साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 का दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट के एसेट के साइड में अगर जेएलपी है, यानी जेएलपी का ट्रीटमेंट बिल्कुल एक एसेट की तरह हुआ है। ठीक है, जितना भी इलस्ट्रेशन है ना, 5 ही इलस्ट्रेशन है, बट पांचों इलस्ट्रेशन में डेथ ऑफ अ पार्टनर का सब कुछ कवर्ड है। इलस्ट्रेशन 2 में हमने सेपरेट पॉलिसी सीखा था, अब इलस्ट्रेशन 5 में हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी कर रहे हैं। डेथ है तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या? कोई भी एक पार्टनर का डेथ हुआ तो ये पॉलिसी विल मैच्योर। तभी जेएलपी का ट्रीटमेंट हम इलस्ट्रेशन 5 में सीखेंगे। इंस्टीट्यूट ने इसी तरीके से अपना स्टडी मटेरियल को डिजाइन किया है, और हर चैप्टर में जो इलस्ट्रेशंस है देयर, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा इलस्ट्रेशंस है, लिमिटेड नंबर है, बट हर एक इलस्ट्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है। मतलब स्टडी मटेरियल के ही सारे इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने से हम चैप्टर में जितना कवरेज करना है पूरा कर लेंगे। यानी इलस्ट्रेशन, स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सब कुछ कवर्ड है ऑफ दैट चैप्टर, हर चैप्टर की। ऐसे बनाए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट, एंड सारे क्वेश्चंस को करने से सब कुछ कवर हो जाता है। इसके बियॉन्ड कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बट यस, प्रैक्टिस करने के लिए वी नीड टू सॉल्व पीवाईक्यूज, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमटीपीज एंड आरटीपीज। अभी बैक टू क्वेश्चन। किया डाइड, किया डाइड व्हेन? ऑन 30th September 2022। बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है? ऑन 31st March 2022। यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है। इसका जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 April 2022 को, फाइनेंशियल ईयर 22-23, है ना। इसका जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, बैलेंस शीट अपने को 31 मार्च 2022 का दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 April 2022 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23।
किया का डेथ हुआ 30 सितंबर 2022 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में किया ने कितने मंथ्स के लिए, किया कितना मंथ्स के लिए जिंदा था, कितने मंथ्स के लिए पार्टनर था फाइनेंशियल ईयर 6 22-23 में? months. 6 मंथ्स। 30 सितंबर को उसका डेथ हुआ, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स के लिए किया वॉज अ पार्टनर। द पार्टनरशिप, अच्छा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन में सब कुछ पूछे, revaluation account, partners capital account, balance sheet immediately after death on 30th September 2022. Okay. The partnership deed provides as follows, that partners be allowed interest at 12% per annum on their capitals. So interest on capital is 12% per annum, but no interest be charged on drawings. So there is no interest on drawings. किया का कैपिटल कितना है? 70,000। तो बताओ 70,000 पर 12% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होता है? 4,200. 4,200। करेक्ट। इसके लिए एंट्री क्या पास होगा बोलो, ये बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस Suspense. अकाउंट डेबिट टू कियास कैपिटल। सो कियास कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डैश देकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,200। मेरे को पता है ये जो इंटरेस्ट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो इसका जो डेबिट बैलेंस है ये बैलेंस शीट में भी आएगा। इमीडिएटली ऑन डेथ जो बैलेंस शीट हम ड्रॉ करेंगे वो बैलेंस शीट के असेट के साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा। अच्छा, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज इनको तो ईयर के एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उस टाइम पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाएगा, दिया एंड रिया को। बट अभी किया का डेथ हो रहा है तो किया को टिल द डेट ऑफ डेथ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्लोज करेंगे कब, कब और कैसे? ईयर के एंड में। ईयर के एंड में क्लोज करेंगे कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ओके। Upon the death of a partner, the goodwill of the firm we valued at 1 year's purchase. 1 year's purchase यानी 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 year's purchase of the average net profits after charging interest on capital, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद फॉर 4 years, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है टू 31st March प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर हुआ है 30th September 2022, तो उससे ठीक पहले 31 मार्च 2021 आता है। सॉरी, 31 मार्च 2022 आएगा ना, माय मिस्टेक। किया का डेथ हुआ 30th September 2022 को। सो 30th September 2022 से ठीक पहले
31 मार्च कौन से ईयर का आएगा? 31 मार्च 2022, है ना? 30 सितंबर से पहले 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 कौन से फाइनेंशियल ईयर का ईयर एंड है? 21 22। 21-22। तो 4 साल, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19। तो डेथ से ठीक पहले 4 फाइनेंशियल ईयर्स का प्रॉफिट का एवरेज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो ये 4 साल का प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है एंड दीज प्रॉफिट्स आर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज कर लो। 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000। 7,44,000 डिवाइडेड बाई 4 करो, 1,86,000। 1,86,000 का जो एवरेज प्रॉफिट है दैट इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज ये जो 4 साल का प्रॉफिट अपने को दिया हुआ था दैट वाज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन्हीं अमाउंट्स का हमने एवरेज निकाला 1,86,000। सो 1,86,000 इज एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इससे क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस माइनस करना है, चार्ज करना है। एक और लाइन दिया हुआ है नीचे में, एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 years, यानी पिछले 4 साल में जिनका हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, पिछले 4 साल में जो एवरेज कैपिटल था वो 3 लाख रुपया का था। तो हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे वो इसी 3 लाख के कैपिटल पर कैलकुलेट होगा, बिकॉज हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है। सो वो जो इंटरेस्ट अपने कैलकुलेट करेंगे वो पिछले 4 साल के एवरेज कैपिटल पर कैलकुलेट करना सही रहेगा। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं तो उसमें से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करेंगे वो पिछले 4 साल के एवरेज कैपिटल पर कैलकुलेट होना चाहिए, जो कि 3 लाख दिया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 12% है। सो 3 लाख पर 12% इज 36,000। सो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करेंगे वो 36,000 है। करके कितना आ रहा है? 1,50,000। आई बात समझ में? यस नो? यस। अदरवाइज अगर ये लाइन दिया हुआ नहीं होता तो हम क्या करते? रिसेंट जो बैलेंस शीट है उसका टोटल कैपिटल निकालते। 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 70,000 कितना आ रहा है? 4 लाख। 4 लाख पर 12%, 48,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि ये जो कैपिटल बैलेंस शीट में है ये पिछले 4 साल भी सेम अमाउंट का था। तो एक तरीके से अजम्पशन के बेसिस में कि ये जो कैपिटल बैलेंस शीट में है वो पिछले 4 साल भी सेम अमाउंट का था, करके हम इसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते और माइनस कर देते। बट ये वाला लाइन देकर हमारा ट्रीटमेंट अलग हो जाता है कि हम, क्योंकि इसमें अपने को पिछले 4 साल का एवरेज कैपिटल दिया हो तो इसी पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे। करके कितना रहा है? 1,50,000। 1,50,000 इज एवरेज नेट प्रॉफिट,
इसका 1 ईयर परचेज यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है, सो गुडविल इज 1,50,000 ओनली। ठीक है, अब कुछ न्यू शेयर दिया है अपने को, देखो क्वेश्चन में न्यू शेयर इज गिवन या न्यू शेयर नो निकालने सर। के लिए कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। नहीं है ना, ओके। यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का ओल्ड शेयर इज न्यू शेयर एंड गेनिंग रेशियो 1,50,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें किया का शेयर बताओ, किया का शेयर इज 2/5, सो 1,50,000 का 2/5 कितना आ रहा है? 60,000। 2/5 60,000 आ रहा है, ठीक है। 60,000 किया को कौन कॉम्पनसेट करेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हु आर गेनिंग, दिया एंड रिया इन देयर गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन में एनपीएसआर या एनपीएसआर को कैलकुलेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है एंड वही गेनिंग रेशियो भी है, तो दिया एंड रिया का गेनिंग रेशियो इज 2:1। सो 60,000 का 2:1 करो, 40,000 20,000, तो कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री इज दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कियाज कैपिटल अकाउंट 60,000। क्लियर, ये गुडविल का हो गया। सो देखो गुडविल का वैल्यूएशन किया एज अ शेयर निकाला एंड गुडविल के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास किया, फिर इसको हमने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में कियास कैपिटल अकाउंट के कॉलम में 60,000 रखा, कैसे? बाय दिया एंड रियास कैपिटल, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग दिया एंड रिया के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू कियास कैपिटल, दिया के कॉलम में 40,000, रिया के कॉलम में 20,000 हुआ। नेक्स्ट, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी 6 महीना का प्रॉफिट का ही शेयर मिलेगा। डेथ कब हुआ? 30 सितंबर, सो 6 महीने के प्रॉफिट्स का ही शेयर मिलेगा, टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। प्रीवियस 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला हमने? बोलो, प्रीवियस 4 ईयर्स का बोलो। Profits till the date of debt to be ascertained on the basis of average profit of previous 4 years. इसमें एक ट्विस्ट लग रहा है मेरे को। क्या ट्विस्ट लग रहा है? देखो, एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला था? 1,86,000। एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले एवरेज प्रॉफिट 1,86,000 निकाला था। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे माइनस किया, कैसे निकाला? कैसे निकाला वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पिछले 4 साल का एवरेज कैपिटल पर, जो 3 लाख का दिया हुआ क्वेश्चन में, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला। 3 लाख का 12% 36,000 निकालकर हमने माइनस करके एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालकर इनटू 1 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यूएशन किया। बिल्कुल करेक्ट है। बट इधर में हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं?
जो डिसीज्ड पार्टनर है किया, उसको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के 6 मंथ्स के प्रॉफिट में शेयर दे रहे, 6 मंथ्स के प्रॉफिट में शेयर दे रहे। और प्रॉफिट में शेयर देने से पहले, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, याद करो पीएल अप्रूव, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है। तो इधर भी हमको किया को शेयर ऑफ प्रॉफिट देने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट में से माइनस करना होगा, प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। बिल्कुल सही, समझ में आया ना? Yes, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट करें 12%, ये 12% पर एनम का जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कैपिटल कितना ले? 3 लाख ले, जो पिछले 4 साल का एवरेज कैपिटल है, या फिर करंट में जो कैपिटल, करंट में टोटल कैपिटल दिया, रिया एंड किया तीनों का मिलाकर इज 4 लाख। क्या ले, 3 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें या फिर 4 लाख पर? क्या लगता है आपको? आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हम इधर में कर क्या रहे? हम इधर में जो डिसीज पार्टनर है उसका डेथ हुआ है 30 सितंबर 2022, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में वो 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए पार्टनर था, जिंदा था, 6 मंथ्स के लिए पार्टनर था। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का 6 मंथ्स के प्रॉफिट का हम उसे शेयर दे रहे, 22-23 के 6 मंथ्स के प्रॉफिट का शेयर दे रहे। एंड ये शेयर देने के लिए हम पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट का बेसिस ले रहे हैं। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,86,000 आया था। इसी को बेसिस लेना है। बेसिस लेने का मतलब तो यही हुआ ना कि हम एक तरीके से पकड़ के चल रहे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी लगभग 1,86,000 जितना प्रॉफिट होएगा। बिकॉज अपने को फाइनेंशियल ईयर 22-23 के 6 मंथ्स का प्रॉफिट का शेयर किया को देना है, जिसके लिए हम पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट को बेसिस पकड़ रहे हैं। तो यही पकड़ के चल रहे कि इस साल भी 1,86,000 के लगभग प्रॉफिट होगा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें किया को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, और पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम हमेशा पीएल अप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। सो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इधर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना हो, करके जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसी में से किया को शेयर मिलेगा। 6 मंथ्स का प्रॉफिट निकालकर उसी में किया को शेयर मिलेगा। सो इधर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। इंटरेस्ट का रेट 12% है,
अब क्वेश्चन ये कि 12% पर एनम कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल पर कैलकुलेट करें। दो ऑप्शन में दे रहा हूं, 3 लाख रुपया जो कि पिछले 4 साल का एवरेज कैपिटल है, या फिर सबसे रीसेंट में तीनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल 4 लाख है। तो 12% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम किस अमाउंट पर कैलकुलेट करें। ऑप्शन 1 3 लाख, ऑप्शन 2 4 लाख। आपका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, बोलो। तो 3 लाख पे। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि हम जो इधर में कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए हो रहा है। तो 1,86,000 को आपने पकड़ के चल रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी इतना ही प्रॉफिट होगा। यानी अपने 1,86,000 को फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रंग चढ़ा रहे। तो 1,86,000 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रंग में रंग चुका है, 22-23 का बन चुका है। तो अब आगे जो भी कैलकुलेशन करना है वो 22-23 के लिए करना है, बिकॉज हम किया को शेयर 22-23 के 6 मंथ्स के प्रॉफिट का दे रहे हैं। और 22-23 स्टार्ट होने से पहले बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल 4 लाख का था, which is basically opening capital balance on 1/4/2022, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के ओपनिंग डेट का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल में 4 लाख टोटल। तो इसमें जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे वो 4 लाख पर कैलकुलेट होगा, ना कि 3 लाख पर, ना कि 3 लाख पर। तो सर पर आपने गुडविल कैलकुलेशन करते टाइम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख पर माइनस किया था, और इसके लिए आपने एक्सप्लेनेशन भी दिया था। क्या कहानी बोला था आपने? आपने ये बोला था कि पिछला 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है, तो इसमें से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए वो पिछले 4 साल के एवरेज कैपिटल पर कैलकुलेट होना चाहिए। ऐसे ही कहा था मैंने, यही कहा था ना मैंने कि पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं तो इसमें से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 4 साल के एवरेज कैपिटल पर कैलकुलेट होना चाहिए। पिछले 4 साल का प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पिछले 4 साल के एवरेज कैपिटल पर कैलकुलेट होना चाहिए। करेक्ट, ऐसे ही कहा था, बट ये गुडविल वैल्यूएशन के लिए करेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, करेक्ट है, ऐसा ही करना है, सही है। बिकॉज पिछले 4 साल का एवरेज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पर, एवरेज कैपिटल पर ही कैलकुलेट होना चाहिए। बट अभी सी में क्या कर रहे हैं अपने लोग, सी में हम लोग किया को, वक्त की नजाकत को समझो। सी में वक्त बदल गया है, 22-23 के प्रॉफिट, 22-23 के 6 महीने के प्रॉफिट में किया को हम लोग शेयर दे रहे हैं। तो 22-23 का जो ओपनिंग डेट है उसमें तो कैपिटल 4 लाख का है। सी में कर क्या रहे, किया को हम लोग 22-23 के 6 महीना का प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, और 22-23 का जो ओपनिंग डेट है उसमें कैपिटल 4 लाख का है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए वो 4 लाख का 12% पर कैलकुलेट होना चाहिए, 4 लाख पर कैलकुलेट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो डेथ है वो बीचों बीच हो गया है, ड्यूरिंग द ईयर हो गया 30 सितंबर को, तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बना सकते,
साल ड्यूरिंग द ईयर बीच में हुआ है तो डेथ जो है वो साल के बीच में हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो हम बीच में तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं बना सकते। तो इसी के ऑल्टरनेटिव में, एज एन ऑल्टरनेटिव, कि क्योंकि हम साल के बीच में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, करना पॉसिबल नहीं होगा, सही नहीं होगा इनफैक्ट, तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव में हम क्या पकड़ रहे हैं, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। अंदर ही अंदर ये मान के चल रहे हैं कि पिछले 4 साल में जितना प्रॉफिट हुआ था उसका एवरेज करेंट ईयर 22-23 में भी होएगा। पिछले 4 साल में एवरेज प्रॉफिट 1,86,000 का हुआ था बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मान के चल रहे कि करेंट ईयर 22-23 में भी 1,86,000 जितना ही उसके आसपास प्रॉफिट होगा। तो 1,86,000 को जो है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रंग चढ़ा दिया है। क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, बोलकर हमें एवरेज लेना पड़ा। बट 1,86,000 में से जो हम इंटरेस्ट इन कैपिटल माइनस करेंगे वो तो करेंट ईयर के रेस्पेक्ट में ही करना चाहिए। और करेंट ईयर 22-23 का ओपनिंग डेट को कैपिटल 4 लाख का है, तो 4 लाख पर इंटरेस्ट इन कैपिटल कैलकुलेट करके माइनस करना सही होगा। हाँ या ना? सो 4 लाख का 12% कितना आ रहा है मेरा? 48,000। देखा कितना इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल को सॉल्व करना। मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अजूबा है, वैरायटी है। हर क्वेश्चन अपने को कुछ ना कुछ सिखाएगा। एंड स्टडी मटेरियल के ही इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कुछ सिखा देंगे हर एक चैप्टर का, जो कि एक सीए के लिए सफिशिएंट है फॉर द एग्जाम। 1,38,000 आ रहे हैं, 1,38,000 आ रहे हैं। सो फुल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 1,86,000 फुल ईयर का था। फिर हमने फुल ईयर का इंटरेस्ट माइनस किया, टोटल कैपिटल 4 लाख पर 12%, 48,000 फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, तो ये 1,38,000 इज फुल ईयर का एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ये हमारा फुल ईयर का डिविजिबल प्रॉफिट हुआ। फुल ईयर का ये डिविजिबल प्रॉफिट है। किया का डेथ हुआ था 30 सितंबर, 6 महीने, तो 6 महीने का प्रॉफिट बताओ। 1,38,000 इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 69,000। तो 69,000 6 मंथ्स का प्रॉफिट है। इसमें किया का शेयर है हाउ मच? 2/5। किया का शेयर इज 2/5, तो 69,000 का 2/5 करो, कितना आ रहा है? 27,600। So Kia's share of profit for the 6 months in financial year 22-23 is 27,600, जिसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कियास कैपिटल। तो कियास कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक और बार बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 27,600। यानी हम क्या कर सकते हैं? बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसे कर सकते हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,200 डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट 27,600।
अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस टोटल में 27,600 प्लस 4,200, 31,800 आ रहा है. So profit and loss suspense account will show a debit balance of 31,800. ये बैलेंस शीट में असेट के साइड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 37,800. क्लियर है? इसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेरे को चेंज करना है. तो करेक्ट है, देखो सही आया, बट मैं ऐसे करूंगा कि एवरेज प्रॉफिट 1,86,000 निकाला. ये फुल ईयर का है. इसमें से इजी इजी करने के लिए ये भी करेक्ट है, बट इसको इजी करने के लिए फुल ईयर का एवरेज प्रॉफिट 1,86,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फुल ईयर का है. इसमें से फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन करेंट ईयर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस, फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेंट ईयर का कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंसेस 4 लाख पर 12% 48,000 को माइनस करके 1,38,000 आया. ये फुल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. किया का डेथ 30 सितंबर को हुआ, 6 मंथ्स बाद. तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट इज प्रपोर्शनेट प्रॉफिट इज 1,38,000 into 6/12, which is coming to 69,000. तो किया शेयर इसमें 69,000 का 2/5 27,600. क्लियर है? yes, ओके नेक्स्ट. तो हमने किया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया टिल द डेट ऑफ डेथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हुए एंड बैलेंस शीट में भी आ गए एसेट के साइड में. एंड देन बी में गुडविल का भी शेयर मिल गया. तो किया को अभी तक 3 चीज मिला है: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड शेयर ऑफ गुडविल. अभी डी में अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विथ हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, क्रेडिटेड विथ हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. ये ऑलरेडी अपने दे दिए उसको. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी देना हो चुका है, कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ. ओके, डी वाला काम ऑलरेडी पहले हमने कर दिया है. जनरल रिजर्व को तो ट्रांसफर करना ही है, ये तो पहले डिस्कस हो गया. तो जनरल रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. अभी नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ किया. अब क्योंकि एक पार्टनर देखो, एक पार्टनर का डेथ हो गया तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल मैच्योर. मैच्योर मींस पॉलिसी वैल्यू का रुपया मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट. सो बैंक में 2 लाख रुपया मिला है, was received from the insurance company against JLP. JLP का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है? एज एन असेट हो रहा है, और बैलेंस शीट में ये असेट के साइड डेथ से पहले 60,000 का दिखाई दे रहा है. यानी इसका बुक्स में वैल्यू 60,000 का है JLP का. अभी डेथ के टाइम JLP मैच्योर हो गया. मैच्योर होने पर 2 लाख रुपया मिला. तो ये JLP नाम के एसेट, ये JLP के अगेंस्ट 2 लाख मिला है ना. तो अपने ऐसा बोल सकते हैं क्या, 60,000 का एसेट के अगेंस्ट 2 लाख मिला. JLP नाम के एसेट के अगेंस्ट जो 60,000 का था 2 लाख मिला, बोल yes, सकते हैं ना, है yes, ना. तो थोड़ा एंट्री को बनाने का कोशिश करो, बहुत ही इजी है. बैंक में 2 लाख रुपया आया,
तो बैंक अकाउंट डेबिट, जेएलपी मैच्योर हो गया है, खत्म। एसेट, जेएलपी एसेट की तरह ट्रीट हो रहा था, एसेट गोज आउट, क्रेडिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, सो जीएलपी अकाउंट क्रेडिट 60,000, यानी 1,40,000 का बेनिफिट। अब ये 1,40,000 बोलो सिर्फ किया को जाएगा या तीनों पार्टनर्स को पीएसआर में जाएगा? तीनों पार्टनर्स को तीनों पीएसआर। पार्टनर्स को पीएसआर में जाएगा, बिकॉज इसका भुगतान फर्म के पैसों से हुआ है। तो जब इसका रुपया मिलेगा तीनों में बटेगा। ठीक है, सो ये 1,40,000 का क्रेडिट तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर पीएसआर 2:1:2 आ जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग बाय बैंक लिखकर ब्रैकेट्स में जेएलपी लिखेंगे। ठीक है, बाय बैंक ब्रैकेट्स में जेएलपी लिखना है, ब्रैकेट्स में जेएलपी लिखना जरूरी है ना? राइट, because entry pass हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू जेएलपी 60,000 टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओपीएसआर। सो कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट बैंक अकाउंट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बैंक ब्रैकेट्स में आप जेएलपी लिखकर नोटिफाई कर सकते हो। सो 1,40,000 को बांट के देखो 2:1:2 के रेशियो में 56, 28, 56 मिल जाएगा। क्लियर है? इतना इजी था, कुछ ही नहीं था इसमें तो एक तरीके से, हाँ या ना? यस। सिंपली यही एंट्री था, वेरी इजी। जेएलपी मैच्योर हो गया है, मैच्योर होने से पॉलिसी वैल्यू बैंक में आया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, डेबिट। जेएलपी को एज एन एसेट ट्रीट कर रहे थे, बैलेंस शीट में वो 60,000 का था, अब वो मैच्योर हो गया तो वो गोज आउट, एसेट गोज आउट क्रेडिट। एंड जो 1,40,000 का जो बैलेंस अमाउंट है वो एक फायदा है, बेनिफिट है, जो कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इन देयर ओपीएसआर। और जीएलपी एज एन एक्सपेंस ट्रीट होता तो सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज एन एक्सपेंस अगर ट्रीट होता तो बैलेंस शीट में दिखाई देता ही नहीं। So simply in that case, when JLP is treated as a charge against profit, अगर ऐसा कुछ बोला होता, JLP premium is treated as a charge against profit यानी JLP is treated as an expense, then in that case वो बैलेंस शीट में दिखाई देता ही नहीं। तो पॉलिसी मैच्योर होने पर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओपीएसआर। नेक्स्ट पॉइंट 2 में रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ये तो इजी है। जब बैड डेट्स होता है ना तो हम लोग सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स करना पसंद करते हैं। ठीक है, सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स स्ट्रेट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया, जो कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। देन लास्ट में क्या बोला, अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश, यानी किया का पूरा पेमेंट हो चुका है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने का सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? सो किया का कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, जो आप बैलेंस अमाउंट है वो पूरा का पूरा पेमेंट हो चुका है, किया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एंड देन दिया एंड दिया का कैपिटल अकाउंट को भी बैलेंस करेंगे।
क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में, एंड बैलेंस शीट में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे वो रीवैल्यूड फिगर्स पर दिखाई देंगे। हाँ, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुआ है तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड आउट करना है। बैंक का बैलेंस शीट में जो अमाउंट था वो 1,14,510 था। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर हुआ तो 2 लाख रुपया आया और किया का पेमेंट कर दिया, तो बैंक में इतना का बैलेंस बचा जो बैलेंस शीट में आएगा। अभी देखो ना, ऐसे से समझ में आ रहा है ना कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते क्यों है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर हुआ तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया आया। 2 लाख रुपया आने से क्या हो गया, हेल्प मिल गया, जिसके लिए जिससे हम डिसीज पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट कर पाएंगे। इसलिए तो जीएलपी लेते हैं कि कोई भी एक पार्टनर का डेथ हुआ तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा और रुपया बैंक में आ जाएगा, तो हेल्प मिल जाएगा डिसीज पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट करने के लिए। तो देखो, पेमेंट करने के बाद भी बैंक में बैलेंस है, तो ये एक पर्पस है। ठीक है, समझ में। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर, डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट हो गया। तगड़ा चैप्टर था। इनफैक्ट मेरे को तो वो फर्स्ट 3 चैप्टर ज्यादा इजी लगा था। वो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बाद रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तगड़ा चैप्टर, मजबूत है ना। डेथ तो जितना छोटा है उतना ज्यादा मजबूत है। क्लियर। अब इसके बाद पार्टनरशिप में एक यूनिट बच गया, विच इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि अपने कल क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो देन, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।